अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप? आई होप के सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है वाइट चिकन कोरमा। तो वाइट चिकन कोरमा बनाने के लिए हमें जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है उसमें है ये 1.5 किलो चिकन लिया है मैंने, और इसको अच्छी तरह से वॉश करके तो सिटी के पानी में 10 मिनट के लिए डिप कर दिया, और फिर उसको निकाल के छलनी में रख दिया ताकि एक्स्ट्रा पानी ड्रेन हो जाए। इसके बाद हमें चाहिए ये तकरीबन 1.5 पाव दही, और लहसुन अदरक को मैंने ग्राइंड कर लिया है, और 3 प्याज लेके तो उनको भी मैंने इस तरह से ग्राइंड कर लिया है ताकि ग्रेवी अच्छी बन सके। और इधर हमें चाहिए ज़ीरा, नमक, मेथी का आधा चम्मच, और ब्लैक पेपर, और 2 लेमन्स का जूस चाहिए। इसके अलावा ये मसाला है, इसको आप चाहें तो बाज़ार का ले सकते हैं। इसमें मैंने, क्योंकि मैं घर का बना के रख लेती हूँ ताकि बार बार स्पेशली तैयार ना करना पड़े, ज़ीरा, धनिया और साबुत मसाला लेके, और इसमें वाइट पेपर लेके तो उसको अच्छी तरह से ग्राइंड करके रख लेना है। और इसके अलावा हमें चाहिए घी। तो सबसे पहले हमें करना यह है कि हम चिकन को मैरिनेट करेंगे तकरीबन हाफ़ आवर के लिए। तो दही, मसाला और लहसुन अदरक का जो पेस्ट है इसके साथ हम इसको मैरिनेट कर देंगे, और सारा कुछ इसी बाउल में डाल के, चाहे तो आप ग्लव्स वगैरह पहन के तो हाथ के साथ इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें, या स्पून के साथ करना चाहे तो आप स्पून के साथ कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि मसाला जो है इसका टेस्ट चिकन के अंदर तक ऐड हो जाए, यानी कि अच्छी तरह से कोटिंग हो जाए इसके ऊपर, तब तक आपने इसको हिलाते रहना है। तो अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसको ढक के रख देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए, क्योंकि जितना अच्छी तरह से मिक्स करेंगे उतना ही अच्छा टेस्ट आएगा सालन का, और नमक मिर्च अच्छी तरह से जज़्ब हो जाएगा। तो इसको कवर करके रख देंगे हम आधे घंटे के लिए। इधर हम कढ़ाई में घी डाल के तो इसको फ्लेम ऑन करके गर्म होने के लिए रख देंगे। जी, तो इस प्याज़ों को हम लाइट ब्राउन होने तक अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना, जस्ट हल्का सा पिंकिश कलर आ जाए। प्याज को फ्राई करते हुए इसकी अच्छी सी स्मेल आने लग जाए तो उसके साथ ही हम जो मैरिनेट किया हुआ चिकन है इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो ये देखें प्याज का कलर चेंज हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे मैरिनेट किया हुआ चिकन, तो इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करके प्याज के साथ तो ढक के तकरीबन 10 मिनट के लिए पकाएंगे। बहुत ही अच्छी और टेस्टी रेसिपी बनती है, और झटपट बन जाती है, बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लेती। तो साथ ही हम ये मसाला जात जो खुश्क रखे हुए थे वो ऐड कर देंगे इसमें, और इसमें चम्मच चलाते हुए इसको हम फिर ढक देंगे। तो ये देखें जी तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं सालन को पकते हुए, और बड़ी प्यारी सी खुशबू भी आ रही है, लजीज सी। इसमें मैंने चंद दाने इलायची के डाले हैं ताकि कोरमा की जो खुशबू है वो मज़ीद बेहतरीन होके आ सके। और ये 8-10 डाली हैं मैंने तड़का मिर्चें, क्योंकि वाइट चिकन कढ़ाई हो, वाइट चिकन कोरमा हो, या जो भी लाइट कलर का हम सालन बनाते हैं इसमें माश की दाल होगी, तो इन सब चीज़ों में ये तड़का मिर्चें बहुत ही खूबसूरत सा लुक देती हैं। तो ये देखें मसाला हमारा बिल्कुल भुन चुका है और घी छोड़ दिया है सालन ने।
तो अब हम इसमें डालेंगे मज़ीद तकरीबन हाफ़ पाव के करीब दही और इसको अच्छी तरह से ढक के पकाएंगे, अच्छी तरह मिक्स करके। तो इसको ढक देंगे हम। ये लेमन जूस भी साथ ऐड हो गया। जी, तो ये मज़ीद 5 से 8 मिनट पकाने के बाद हमारा सालन तकरीबन बिल्कुल रेडी है और बहुत ही ज़बरदस्त और डिलीशियस सी स्मेल आ रही है। और लुक भी देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी आ रही है चिकन कोरमा की। तो अगर आपने ग्रेवी बनानी हो तो इसमें 1 कप दूध ऐड कर दें। अगर जस्ट आपने मसाला रखना हो तो दूध मत ऐड कीजिएगा। तो इसको चंद मिनट तक मज़ीद पका के तो हम इसको करते हैं डिश आउट। जी, तकरीबन 3 मिनट हो गए, तो सालन हमारा बिल्कुल रेडी है। तो अब हम इसको करते हैं डिश आउट। जी, इस तरह से हमारा मज़ेदार सा चिकन कोरमा बिल्कुल रेडी है। तो आई थिंक कि आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोस फ़ौरन आप तक पहुंच सकें। अपना और अपने फैमिली मेम्बर्स का बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आप तक पहुंचती रहें। तो ओके, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।